तो भाई न्यूट्रिशन बहुत कच्चा था अभी तक, तो अब न्यूट्रिशन तो कच्चा नहीं रहेगा। बट क्या आपने पहला पार्ट देखा? चलो कोई बात नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम लोग पुराना वाला भी सीखने वाले हैं अभी कि पुराने में क्या हुआ था। चलो सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं हूं आर्यन और कई सालों से पढ़ा रहा हूं 10th क्लास के बच्चों का। साथ 95 प्लस बच्चे ला रहे थे, मैंने इस बार सोचा क्यों ना बाहर के बच्चे जो बेचारे एजुकेशन नहीं ले पा रहे उन तक क्यों ना अपनी स्ट्रेटजीज पहुंचाई जाए। मैंने बोला था शुरू से लेके लास्ट तक चलेंगे, ट्रिक्स को पकड़ेंगे, रटेंगे नई चीजों को, यार काबिल बनेंगे, है ना। तो काबिल बनने की तरफ हमारी ये दूसरी स्टेप है। हम लोगों ने पहला पार्ट पूरा कर लिया था ना, पहले वाली चीजें पूरी सीख ली है, तो आगे बढ़ते न्यूट्रिशन की तरफ। बट उससे पहले बहुत छोटा सा हम लोग पुराना लास्ट एपिसोड देखते हैं क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था, फटाफट देखो जरा। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है जो इंसान को जरूरत होती है खुद को मेंटेन करने के लिए। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और ग्रोथ पढ़ा। निकल गया दिमाग से, कोई बात नहीं, समझ जाओगे, बहुत डिटेल में समझोगे इस चीज को, टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। इसके अलावा हमने डिफ्यूजन प्रोसेस को गोली मारी थी, कैसे करना है इसको। भाई डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हवा नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि एक बॉडी बहुत बड़ी होती है, इसके फेफड़े, किडनी, दिल सब बाहर निकाल के नहीं रख सकते। ये लो भाई हवा ले लो, उसके बाद फिर अंदर आके बैठ जाओ, ये लो दिमाग को बाहर रखते थे, थोड़ी देर हवा खा ले, फिर अंदर आके रख लो, ऐसे नहीं होता है ना। ये दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे तुम्हें। अब न्यूट्रिशन पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें भी तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और एक चीज बताऊं, सारा का सारा जो निचोड़ है चैप्टर का कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें बता के दे दूंगा। मैं पूरे न्यूट्रिशन टॉपिक बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं शुरू से लेकर लास्ट तक। हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को अभी करना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी अभी करना है, ठीक है। तो थोड़ा दिल थाम के बैठो, थोड़ा संभल के बैठो और कुछ समय मेरे को दे दो, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट तो लूंगा ही तुम्हारे। न्यूट्रिशन शुरू करते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज तो बेटे हम लोग चाहे बाइसिकल राइड करें, चाहे कुछ भी करें, हमको अपनी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है। एक लड़का क्लास में बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर है ना, एक जो थोड़ा सा भी, अब दोनों में झगड़ा होगा, दोनों में अंतर किस चीज का है? जनरली अंतर है उनकी बॉडी का। ऑब्वियस सी बात है, एक को तुम मोटा तगड़ा देखोगे तो पहले ही बोल दोगे भाई ये जीत जाएगा, है ना। वो बॉडी बिल्डर हो, स्टेमिना बढ़िया हो, देख के बोलोगे हाँ ठीक है हो गया इसका, हाथ तोड़ेगा उसको। ऐसे ही होता है ना, लड़ाई से पहले बता देते हैं, किसको देख के बता देते हैं, उसकी बॉडी को देख के बता देते हैं यार ये तगड़ा है, यही मारेगा। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है पतला वाला ठोक के आ जाता है, कहता है जिगरा है, जिगरा है ना। तो किस चीज का अंतर है? अंतर किस चीज का है बेटे? हमारे उसके खाने में अंतर है। किस में अंतर है? खाने में अंतर है। कोई ज्यादा खाना खा रहा है, कोई कम खा रहा है। खाना ज्यादा खाने का मतलब ये नहीं है उसका पच भी बढ़िया तरीके से है, मतलब वो बाहर से जो ले रहा है उसको बढ़िया तरीके से पूरी बॉडी में लग भी रहा है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यही है, कौन सी लड़ाई झगड़ा नहीं, न्यूट्रिशन है बाहर से खाना लेना, उसको पचाना और हर एक बॉडी पार्ट तक उसकी ग्रोथ को, उसकी ताकत को बढ़ाना, यही न्यूट्रिशन प्रोसेस। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, चाहे तुम साइकिल चलाते हो, चाहे तुम किसी को मुक्काबाजी करते हो, है ना, चाहे किसी से झगड़ा करते हो, चाहे बातें करते हो, चाहे मोबाइल देखते हो, सब में क्या है, तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आती है हमारे बाहर के खाने से, और उस खाने की प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को जरा डिटेल में पढ़ो, देखो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, खाना खाते कैसे हैं, ऑर्गेन्स अपने खाना लेते कैसे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 3 तरह के हमारे ऑर्गेन्स होते हैं। एक हमारे हर्बीवोरस, जिनको हर्बीवोरस करके तुम पढ़ देते थे, हर्बीवोरस। दूसरे हमारे कार्निवोरस, जो कि मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस। हर्बीवोरस शाकाहारी होते हैं। तीसरे हमारे ओमनीवोरस, जिनको मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये है मौकाटेरियन। मौकाटेरियन कैसे? ये वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स खाते हैं। ये हमारे नॉन वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, अधिकतर नॉन वेज खाते हैं या फिर दोनों चीजें खाते हैं। जो दोनों चीजें खाते हैं हमारे, वो आते हैं ओमनीवोरस में। जो दोनों चीजें खाते हैं वो किस में आते हैं? ओमनीवोरस में। ये मौकाटेरियन है। आज अगर हमें मुर्गा मिल गया तो मुर्गा खींचेंगे, और अगर हमें सब्जी मिल गई तो हम सब्जी खींचेंगे, तो ये मौकाटेरियन, ओमनीवोरस। लेकिन तुम्हें मौकाटेरियन नहीं लिखना भाई, वहां पे लिखना है जो हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों होते हैं, वो हमारे ओमनीवोरस में आते हैं। हालांकि क्या ये पूछा जाएगा? तो ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बचपन का सवाल था। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनिज्म खाना लेते कैसे हैं। उससे मेन चीज देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो बाहर से जब खाना लेंगे
तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? एक ऐसी फॉर्म जिसमें खाना जो है टूट के एक प्रॉपर फॉर्म में पहुंच जाए। जैसे हमको पता है बैलेंस डाइट एक पढ़ते थे बहुत बचपन में, छोटे पे नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता तुमने क्या पढ़ा था, तुम 9वीं पढ़ के क्यों नहीं आए, नहीं पढ़ी यार, छोड़ो हटाओ उसको। 10th में हम 0 से लेकर लास्ट तक जाएंगे ना। देखो बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, बैलेंस डाइट ली जाती है। शायद तुमने सुनी हो इसलिए मैंने जिक्र किया। बैलेंस डाइट नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। बॉडी को 5 चीजें चाहिए होती है हमारी जनरली। विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फैट्स की बात करें, और इसके अलावा जो हमारा लास्ट है वो है रफेज। ये 5 चीजें जो है जरूर चाहिए होती है। इस रफेज को लोग इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ठीक है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स ठीक है खत्म, ये रफेज गोली मारी साइड करो, इसको हटाओ। इसको साइड नहीं हटाना भाई, इसको भी ध्यान रखना है, इसकी भी इज्जत है, ठीक है। तो हमारी 5 चीजें जनरली जो हमको चाहिए होती है, अगर वो हमें कहीं से पूर्ति हो रही, कहीं से वो मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब बोला है कैसे लिविंग थिंग्स हमारे खाना ले रहे हैं, तो कुछ लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, बाहर से सिंपल फूड लेते हैं। क्या करते हैं? सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कौन से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लेते हैं। वहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से, और उसके बाद उसको सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से कन्वर्ट करते हैं? एक ऑर्गेनिज्म होता है बॉडी के अंदर जिसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। बायोकैटलिस्ट को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि कई बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनको बायोकैटलिस्ट ही नहीं पता होता। बायोकैटलिस्ट मतलब जो बायोलॉजिकली या फिर बोले बायो के अनुसार जिंदा हो, ऐसे एंजाइम्स या फिर जो बायोलॉजिकली जनरेट करे गए हो, बायोलॉजिकली मतलब हमारे प्रॉपर प्रोसेस से जनरेट करे गए हो, ऐसे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से होते हैं? जो प्रोसेस को बढ़ा दे, जो प्रोसेस को तेज कर दे। तुम जा रहे थे, मैंने क्या किया पीछे से, मैंने कहा ओए भाई मेहनत से पढ़ना है, अच्छे से करना है, तो मैं कौन हो गया? कैटलिस्ट हो गया। इस बार बढ़िया से रिश्तेदारों को दिखाना है, क्या होती 95 खींच के दिखाएंगे, इस बार करेंगे हम लोग। तो क्या है? ये कैटलिस्ट है जो तुम्हारी प्रोसेस को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। मैं आया एकदम से, ठीक है पढ़ना है, कैटलिस्ट हो गया। प्रोसेस है, खाना बनना अच्छा खासा, चाय तुम्हारी बन रही थी अच्छी खासी, तुम गए वहां पे, तुमने क्या किया, गैस फास्ट कर दी, तो ये क्या हो गया, जो गैस को इंक्रीज हुआ है वो क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। तुम कैटलिस्ट बन गए जाके वहां पे, प्रोसेस को फास्ट कर दिया, इग्निशन बढ़ा रहे हो, कैटलिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या है? वो चीजें हैं जो क्या कर रही है, प्रोसेस को फास्ट कर रही है। जो भी किसी प्रोसेस को फास्ट कर रही है वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट जो बायोलॉजिकली जनरेटेड हो पहले से। तो हमारे जो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट। इनको और भी एक चीज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब एक चीज बता दो तुम्हें, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो आ कहां से रहा है? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बेटा आ रहा है हमारे उन वाले ऑर्गेनिज्म में जो क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस लेते हैं। वो सिंपलर सब्सटेंस को लेके उसको बना देते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या भाई, सब गोलमाल है ना, सब गोलमाल है। एक क्या कर रहा है, सिंपल ले रहा है कॉम्प्लेक्स में बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ले रहा है सिंपल में बना रहा है, फिर सिंपल उसके पास जा रहा है, फिर वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आय हाय क्या चैन है ना, पूरी साइकिल है, दिख रही है तुमको। प्लांट्स तक जाता है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, सिंपलर सब्सटेंस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, कन्वर्ट कर दिया उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। अभी और पढ़ोगे, अभी डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन नहीं। और हमने लिया उसको, उसके फ्रूट्स जो बने वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। हमने फ्रूट्स खाया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाया, हमने उसको तोड़ा अलग अलग पार्ट्स में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसमें विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स भी हैं और रफेज भी है। ये हमने क्या किया, हमने इस्तेमाल करने के लिए उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया, या उसमें से जो जो चीजें उसको निचोड़ के रख लिया। ये भी है निचोड़ लिया, ये भी है, ये भी निचोड़ लिया, जो हमारे को जहां जरूरत थी, जैसे प्रोटीन्स की इधर जरूरत थी, इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जहां जहां जरूरत थी वहां हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा फैट्स की कहां जरूरत थी, हमारे पैक्स में है ना, दिखे ना, जिससे कि ये थैला बन जाए, यही ना, नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं, थैला नहीं बना रहा, हमको बनाने तो फैक्स ही थे, लेकिन पहुंच गया गलती से। तो हमारी कुछ कुछ चीजें कहीं कहीं पे ट्रांसफर हो रही है, किसकी वजह से, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी वजह से। हम लोग खाना जो लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने किसमें,
सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा सेब यहाँ पे आ जाए, तो हमने सेब खाया, सेब बन के यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। पपीता इधर रखा है, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वो टूटेगा पहले सिंपल सब्सटेंस में। समझ गए इस चीज को? अब आगे समझना जरा, जो हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बवाल है? अब देखो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। बचपन में पढ़े थे क्या? इसका मैं निचोड़ दूंगा अभी तुम्हें, बिल्कुल निचोड़ मतलब इसकी एक समरी दूंगा, ऐसी समरी जो तुमसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बने रहना भाई, भूलना मत गलती से भी। बिल्कुल समरी दूंगा, तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अभी तो लाइन टू लाइन चीजों को समझे, पूरे पैराग्राफ में हमारा है क्या उसको समझे पहले। तो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बोले कार्बन और एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड किसी फॉर्म में उठा रहे हैं बाहर से, किसी अणु से ले रहे हैं, या फिर बोले सीधी बात बोले तो कार्बन और एनर्जी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को वो क्या करते हैं? फुलफिल्ड करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किससे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। मतलब वो कार्बन भी कहां से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। इसके अलावा वो एनर्जी भी बाहर से ले रहे हैं। अब ये एनर्जी कौन सी है? प्लांट कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं? शाम को बोला जाता है कि प्लांट्स को मत छेड़ो, बोलते हैं ना, जब अंधेरा हो जाए तो प्लांट्स को मत छेड़ो। क्यों मत छेड़ो भाई? क्योंकि प्लांट्स शाम को सो जाते हैं ना भाई, सोते नहीं है प्लांट्स रात को। कॉन्सेप्ट समझो, प्लांट्स रात को नहीं सोते, उनका मतलब है सोते नहीं, उनका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको जो मेन एनर्जी सोर्स है वो दिन में मिलता है, रात में नहीं मिलता। समझ गए हो ये सारा मेरा, है ना? समझ गए ना? तो समझ गए तो ध्यान रखना, बस मन करा करे तो कमेंट करते रहो बीच में, हाँ सर समझ गए, हाँ सर मजा आ गया, जिससे कि तुम्हारा जोश हाई रहे। हाँ सर समझ आ गया, एनर्जी मैं समझ गया, दिन में कौन सी चीज होती, रात में कौन सी चीज नहीं होती, मैं समझ गया, मैं लिख दूंगा अभी के, है ना? तो लिखते रहा करो जिससे कि जोश तुम्हारा बना रहे। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. अब क्या करते हैं? वो बाहर से सब्सटेंसेस लेते हैं और उसके बाद एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उनको स्टोर करने के लिए चाहिए और जो उनको कुछ बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे तुमने बाहर से खाना लिया, उसको क्या किया तुमने? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया, जिससे कि क्या कर सको? जीभ चल सके, बातें कर सके हम लोग, है ना, आंखें चल सके, रील्स देख सके, है ना। अब देखने मत पहुंच जाना, अभी फोकस्ड है, करना है भाई, 10वीं क्लास पढ़नी है, अभी मत देखने पहुंच जाना। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, बट ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमारी एक प्रॉपर प्रोसेस है जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जिस तरह चलते आ रहा है उसी तरह से चल रहा है। अगर कन्वर्जन करना है तो व्यायाम करो, कन्वर्जन हो जाएगा, पता लग जाए कहां पहुंचनी है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है, लोग धीरे धीरे। This material is taken in the form of carbon dioxide water which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. बोल रहा है ये जो मटेरियल है वो किसकी फॉर्म में लिया जाता है? वो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बेटे हम CO2 भी लिख सकते हैं, और दूसरी चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो क्या है? वाटर है। और क्या लिया जाता है इसके अलावा? पानी। वाटर लिया जाता है जिसको हम H2O लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? H2O लिख सकते हैं, which is converted into carbohydrate, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है, यहां पे लिखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ओके। इसके अलावा क्या बोला? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में काम होता है। एक चीज बता दो, जिसकी प्रेजेंस में होता हो, जो कैटलिस्ट हो, उस कैटलिस्ट को क्या करो? यहां पर रख दो फटाक से। अब हमने यहां पे क्या लिख देना? हमने भाई यहां पे सनलाइट लिख देना। क्या लिख देना? सनलाइट। समझ गए इस चीज को? अब आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आगे बढ़ो, वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम इस चीज को देखेंगे कैसे होती है, किसमें? नेक्स्ट सेक्शन, ओके, नीचे देखने वाले हैं। The carbohydrates which are not used immediately in the form of starch, वो क्या कर दिया थी? Are stored in the form of starch, मतलब हम जिसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे प्लांट्स जो हैं जिस खाने को इस्तेमाल नहीं करते वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं अंग्रेजी टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हें ये सेकंड्स में समझा सकता हूं। एक एक लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारे में दिमाग में आराम से सेट हो जाए, कोई डाउट ना रहे यार कि सर ने पढ़ाया, अब ये लाइन मैं दोबारा पढ़ूं, दोबारा एनसीईआरटी करूं, जाके नहीं जरूरत है, पढ़ा दिया मैंने, अब जरूरत ही नहीं है। तो मैंने जो पढ़ा दिया उसके बाद तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, एक्चुअल में यही है। ठीक है, एक्चुअल में यही है, इसलिए लाइन टू लाइन। इसके अलावा मैंने इसकी समरी अलग से बना के डाली हुई है, A to Z चीजें बना के डाली हुई है कि भाई देखो, समझो, एक एक चीज को समझो। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है कि हमारा एक इसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और जो कि इंटरनल एनर्जी के रूप में काम आता है। और एक ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिलती है इसमें, इस इक्वेशन में जो क्या किया गया है, पूरी प्रोसेस से ड्राइव करा गया है। उन्होंने क्या किया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कुछ वाटर लिया और क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या है? कार्बोहाइड्रेट तुम्हें बताऊं, बचपन में पढ़ते थे, तुम्हें याद ना हो तो लिख लेना, नीट आईआईटी में पूछ भी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली हमको मिलते हैं जहां पे प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, वहां पे जहां पे स्टार्च हो एंड शुगर हो, जहां पे स्टार्च हो एंड शुगर हो, हमको वहां से मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। अब शुगर जो है, शुगर बेटे ग्लूकोज की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एक फार्मूला होता है दैट इज C6H12O6। C6H12O6 समझ गए इस चीज को? ये तुम एक्स्ट्रा में लिख लेना, तुम्हारी बुक्स में नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है? मस्त रहो एकदम से। और एक चीज और रिलीज करता है प्लांट। क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है पानी। क्या रिलीज करता है? पानी। सर पानी लेता है, पानी रिलीज भी करता है। हाँ भाई, पानी लेता भी है और पानी रिलीज भी करता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। और एक और भी चीज तो रिलीज करता है प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिए और छोड़ता क्या है? प्लांट क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ बिल्कुल भाई, तो ऑक्सीजन भी लिखनी है साथ में, कार्बोहाइड्रेट तो लिख ही लिया, मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? प्लस में ऑक्सीजन लिख लेना, ये सनलाइट पूरा कर दिया, ठीक है? समझ गए इस चीज को? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? अब ध्यान रखना, अब क्या बोल रहा है, जो अब्जॉर्प्शन है या फिर जो भी चीजें हो रही है उन पूरे को ये प्रोसेस, ये थोड़ी सी बेटे इंपॉर्टेंट है। हर साल मार्क कराता हूं, बट हर साल पेपर में नहीं आती है। इसका एक रिकॉर्ड रहता है, 3 या 4 सालों में एक बार आती है। समझ गए? तो इसका मतलब ये नहीं इसको इग्नोर करें, इसको ध्यान में रखना है। चाहे आज तुम कितनी भी परसेंटेज पे हो, मुद्दा तो ये ना 95 चाहिए, 95 चाहिए तो चाहिए। तो उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। बोल रहा है लाइट एनर्जी कहां से अब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल से अब्जॉर्ब होती है। क्लोरोफिल में क्या बवाल होता है ये भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है? बिल्कुल साथ में बने रहना। तो क्लोरोफिल से क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, मतलब सनलाइट कहां पे आती है? क्लोरोफिल में आती है। फिर वो लाइट एनर्जी क्या करती है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर देती है खुद को किसमें? केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर, और पानी को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारा जो वाटर है H2O, वो ही कन्वर्ट होता है किस चीज में? कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना, क्योंकि ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं। ध्यान रखना इस चीज को भाई, इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी एससीआरटी बुक्स में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सच बता रहा हूं। कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से तो एकदम सुप्रीम लेवल का, और इसको तुम डिटेल में पढ़ोगे। अगर बायो लेने वाले ना अपने 11th 12th में, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो ध्यान रखो एससीआरटी बुक्स में बहुत कुछ है, दोबारा ना पढ़नी पड़े। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो दोबारा ना पढ़नी पड़े, ताकि तुम ये ना बोलो 12th के बाद हमें यार 10वीं में किसी ने पढ़ाया था, याद नहीं। किसने पढ़ाया था, क्या लिखवाया था, सब याद होना चाहिए, ठीक है? लास्ट है बेटे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी थर्ड पॉइंट लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाती है? CO2 कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, है ना? तो हमारा जो ग्लूकोज तुम्हें दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें दिख रहा है, वो कहां से आया? वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया। कई लोगों का मानना ये है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इसलिए ऑक्सीजन छोड़ता है। नहीं भाई, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उससे तो वो खाना बना रहा है, उससे तो वो खाना बना रहा है। वो ऑक्सीजन किससे छोड़ रहा है? वो H2O जो मॉलिक्यूल उसने अंदर से लिया ना, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ऑक्सीजन में। उसको कन्वर्ट किसमें कर रहा है? ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन कहां गई? हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाती है, और इसका कुछ ऑक्सीजन टूटता है तो वो क्या कर देता है? वाटर बना देता है। इसकी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसकी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। 6-12 उधर दोबारा से 6-12, समझ गए इस चीज को? बहुत सिंपल है। 6-12 यहां पे 6-12 दोबारा से, और यहां पे क्या करना है? 6-6 6-12 6-12 6-6। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, ध्यान से देखो। 6-12 6-6 यहां पे 6-12। तो मैं कुछ ना याद है तो उसके फॉर्मूले से ध्यान रखना। इजी है, बहुत इजी है। मैंने बोला कुछ चीजों को ध्यान में चलते चलो,
ये पूरी की पूरी पीपीटी मिल जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। उसने बोला जो भी यहाँ पे स्टेप्स हो रही हैं वो एक के बाद एक होती चली जाती है, ऐसा नहीं है भाई एक अभी हुई है फिर होगी, एक कल हो रही है परसों हो रही है, ऐसा नहीं होगा। आज अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम्हारा काम क्या है, आज ही लिख लेना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली। नीट के लिए मैं बता रहा हूँ, साथ साथ में आईआईटी के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ भाई तुम तक सारी चीजें नहीं पहुंच रही, तुम्हारे टीचर्स पहुंचा ही नहीं रहे, तो क्यों ना हम पहुंचाए, है ना। तुम्हारे लिए खड़े हैं, अगर तुम्हें सिखा रहे हैं तो तुम्हारे लिए भाई कुछ तो देख के जाए एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखना है, इनको लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई अटका ना पाए। अगर कोई मिलता भी है दूसरा बाहर का धुरंधर बोलता है मैं नीट किया हुआ, तो करना मैंने 10वीं के बाद साइंस छुई नहीं छुई, फिर भी मुझे आती है चीजें। तुम्हारी नीट की बहुत सी चीजें मुझे आती होंगी, तो 10वीं तक के क्वेश्चन आए मैं सब कर दूंगा। कैसे कर रहे हो भाई, क्योंकि मैंने पढ़ा था, मेरे को पहले से पता था नीट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो दूसरी चीज, हमारा बोला ये स्टेप सबकी सब क्या कर रहे हैं, डज नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ये बोल रहा है। बट मैं तुमसे ये बोलता हूं कि ये हमेशा एक के बाद एक लगातार होती हैं, ऐसा नहीं है एक आज हुई एक कल हुई। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे जैसे कि डेजर्टिक प्लांट्स की बात करें तो मैं 12th में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं इसके बारे में, अभी इतना सुनना। जो डेजर्टिक प्लांट होते हैं बेटे, जो डेजर्ट में होते हैं, वो क्या होता है उनका एक सीन होता है कि वो दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट उसको स्टोर करके रख लेंगे। रात में जब टेम्परेचर मेंटेन होगा थोड़ा सा, तब उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं डेजर्टिक प्लांट। वहीं पे एक और चीज होती है, ये जो तुम पढ़ रहे हो इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। ये ध्यान रखना, अगर ये लाइट रिएक्शन है तो इसका मतलब जो चीज रात में होती होगी, जो रिएक्शन रात में होता होगा, जैसे कि हमारा किसमें होता है, नाइट में होता है, किसमें, डेजर्टिक प्लांट्स में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट नहीं रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो मैं ध्यान रखना है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन, दोनों से खाना बनता है। बट डार्क रिएक्शन थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली है, तो मैं बस लिखना है, क्या पेपर में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तुम क्या करते हो, यहाँ पे लीफ को प्रॉपर तरीके से चेक करना है, उसमें क्या क्या होता है। लीफ में एक मिड रिब होती है, क्या होती है, मिड रिब। इसके अलावा क्या है, साइड में उसका लेमिना है। लेमिना मतलब एक पत्ती के साइड वाली जो चीजें होती हैं, दो लाइनें हैं, उसके बीच में जो एरिया है उसको हम लोग लेमिना बोल देते हैं। जो हमारा ये लाइंस होती है ना, ये क्या है, ये बेल्स है, क्या है, बेल्स है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसमें दो चीजें होती हैं हमारी, जाइलम और फ्लोम। तुम याद रखना, जब पत्ती को सामने रखो, बिल्कुल सामने रखो और उसको सामने से काटो, ऊपर वाला जो हमारा पार्ट होता है वो जनरली क्या होते हैं, हमारे फ्लोम होते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है, पत्ती, ये सर्कुलर पत्ती है, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, हमारा जाइलम होगा, नीचे वाला पार्ट जनरली फ्लोम होगा। उसके पीछे भी कुछ सीन है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें, तो कब बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा डिले करना है, थोड़ा सा डिले करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे घुसता चला गया तो हम लोग अंदर ही अंदर घुसते चले जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक क्लियर हुआ, बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना है कि हम जो जो टॉपिक क्लियर करना है, मैंने बोला 10 मिनट लूंगा, थोड़ा सा डिले हो गया, बट एक्स्ट्रा सीखे, एक्स्ट्रा जाने चीजों को। ध्यान रखना, ऑटोट्रॉपिक क्लियर कर लिया है तो हेटेरोट्रॉपिक के लिए फिर से आना है नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले ध्यान रखना, मस्त रहना, बहुत जल्द इस और उस वीडियो में डिफरेंस नहीं होगा, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, अगर एक्स्ट्रा कुछ तुम्हें देखने को मिल रहा है भाई, और चैनल से कुछ नई चीजें मिल रही हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनसीईआरटी सब पढ़ाते हैं, सब बता रहे हैं तुम्हें, बट एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में आने वाला है, कौन सी चीज नीट में पूछेंगे, कौन सी चीज आईआईटी में पूछेंगे, वो तुम्हें वही बताएगा जो इन चीजों में अपीयर हुआ है या फिर जिसने इन चीजों की तैयारी करी है। तो मैं बता दूं, मैंने एनडीए की तैयारी करी, ऑल इंडिया रैंक भी होल्ड करी मैंने अंडर 100, मैंने नीट की भी प्रिपरेशन करी है, बीएमएस कॉलेज भी अटेंड किया है, ठीक है, सब वो छोड़ दिया मैंने। तो चीजों का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें ये चीजें दे रहा हूं। तुम्हारा गौर और फोकस होना चाहिए कि ठीक है, करना है, सीखना है, सीखते हो। चलो बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना।